अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या आता है? दो सब्सटेंस इन लोअर कंसंट्रेशन विच बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या आता है कि जब सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या हो, लोअर हो, तो वो बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, बट इन हायर कंसंट्रेशन बिहेव एज अ कोलाइड्स। तो हायर कंसंट्रेशन पे वो बिहेव करता है कोलाइड्स। तो लोअर कंसंट्रेशन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, और हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल एसोसिएट टुगेदर एंड फॉर्म एसोसिएटेड कोलाइड्स। हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं टुगेदर एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं फिर, एसोसिएटेड कोलाइड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट में क्या आता है, जैसे सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या आता है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है और उसमें 17 कार्बन होते हैं, और 17 कार्बन के बाद वहाँ पे लास्ट में COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, और इस पोर्शन को हम हाइड्रोफिलिक पोर्शन बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है हाइड्रोफिलिक, टू वर्ड से मिलके बना है। हाइड्रो का मतलब है वाटर और लविंग, फिलिक का मतलब क्या है, लविंग, वाटर लविंग पोर्शन होता है, और इसको हेड भी बोलते हैं। और ये जो कार्बन चेन होती है इसको हम हाइड्रोफोबिक पोर्शन बोलते हैं, और इसको टेल भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हेटिंग पोर्शन होता है। नेक्स्ट है मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स, CMC। CMC क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक प्लेस अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। जो मिसेल्स हैं वो बनते हैं, कब बनते हैं, अबव सर्टेन कंसंट्रेशन, किसी सर्टेन कंसंट्रेशन पे बनते हैं मिसेल्स। दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज, उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, CMC, या CMC स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। CMC को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस अबव सर्टेन टेम्परेचर। क्या होता है कि जो मिसेल्स है उनकी फॉर्मेशन होती है किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप है वो कैसे कैसे क्लीन करता है या कपड़ों को कैसे साफ करता है। मैं क्या, पहले सोप क्या आता है, सोप आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम स्टीरेट एग्जाम्पल होता है सोप का। तो सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है C17H35 COO Na। तो इस तरह से यहाँ पे एक लॉन्ग चेन कार्बन, कितने कार्बन होते हैं, 17 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे COO Na, और इस वाले पोर्शन को टेल बोलते हैं, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है COO Na, इसको हम हेड बोलते हैं, और हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग पोर्शन। एक कंटेनर लिया है हमने, और उस कंटेनर में ऑयल ड्रॉप्स हैं, और उसी में ही सोप मॉलिक्यूल है। तो सोप मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल फॉर्म मिसेल्स अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट।
जो 100 मॉलिक्यूल है वो मिशेल बनाएंगे किसके अराउंड, ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड। और हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इन द ऑयल, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल में, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट कैन इंटरेक्ट विद वाटर, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ। द ऑयल ड्रॉपलेट्स सराउंडेड बाय, जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसको किसने सराउंड करा है, सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन, स्टीरेट आयन ने सराउंड करा है ऑयल ड्रॉपलेट को। स्टीरेट आयन इज नाउ पुल्ड इन अ वाटर एंड रिमूव फ्रॉम डर्टी सरफेस। फिर क्या होगा, उसके बाद जो स्टीरेट आयन है वो पुल करेगा ऑयल ड्रॉपलेट को किस में, वाटर में, और ड्रॉपलेट है और जो डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएंगे किस, डर्टी सरफेस से, और वो रिमूव होके वाटर के साथ मिक्सअप होके बाहर निकल जाएंगे।